friend, this is Pragyan Pathak and welcome to on my platform PNP One Day Exam Target. Friends, as usual, we have started our economic section and we are discuss about what is the economics branches, micro and macro, and what is study under the micro and what is study under the macro parts. We have already discussed about macro and micro, and in last class I have said that we will start banking system in India और banking system. दोस्तों बैंकिंग सिस्टम हम स्टार्ट करने वाले थे और देख रहे हैं बैंकिंग सिस्टम को स्टार्ट कर दिया। आज आइए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बैंकिंग सिस्टम पर भी ले लेते हैं। दोस्तों बैंक होती क्या है पहले ये समझना हमें जरूरी है। अन्य एग्जाम में तो ये नहीं बताएगा कि बैंक क्या होता है, ये पूछेगा कि आरबीआई क्या है, एसबीआई क्या है, कैसे बैंक है, आरबीआई एक्ट कब आया, ये सब पूछता है। पर हम एकदम स्टार्ट से समझते हैं कि बैंक क्या है। बैंक एक कंपनी है। कंपनी की क्या मोटिव होती है? प्रॉफिट अर्न करने की मोटिव होती है। कैसे प्रॉफिट अर्न करता है? कुछ काम करके प्रॉफिट अर्न करता है। सेम लाइक क्या करती है बैंक? बैंक भी एक कंपनी है जो कि काम करती है। कैसे काम करती है? हमारी कुछ लोन्स को पास करके और कुछ सेविंग को लेके, यानी वो डिपॉजिट को लेती है और लोन्स और एडवांस को ग्रांट कर देती है। इस फंक्शन को फंक्शनाइज करके, रेगुलेट करके वो क्या कर पाती है? अपना बिजनेस कर पाती है। बिजनेस करने से उसको कुछ फायदे मिलते हैं। ये फायदे उसको अपने देश के व्यापार, अपने देश के अर्थव्यवस्था और अपने देश के विकास में लगाने पड़ते हैं। दोस्तों बैंक कई तरीके के हो सकते हैं, उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन आप इतनी बात समझिए, बैंक इज अ कारपोरेट, प्योर कारपोरेट। इट इज लाइक अ कंपनी फंक्शनिंग सम business and earn profit. This is the main motto of banking sectors, and it's give us some function as like depositing and advancing loan and earn profit from there. उसके बाद क्या करती है बैंक? बैंक जो है बहुत तरह के फंक्शन और करती है जो कि सेकेंडरी फंक्शन कहे जाते हैं। दोस्तों बैंक का यदि हम फंक्शन देखें तो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। ये हर बैंक के फंक्शन नहीं है, ये मेन कमर्शियल बैंक के फंक्शन है। दोस्तों हर देश ने एक बैंक बना के रखा हुआ है जिसे सेंट्रल बैंक कहते हैं। वो बैंक जो देश के अन्य बैंकों को रेगुलेट करता है, सिस्टम बनाता है, रूल रेगुलेशन बनाता है और गवर्नमेंट को, किसी किसी देश में गवर्नमेंट ने अपनी तरह से उसको एथराइज किया हुआ है, नेशनलाइज किया हुआ है। दोस्तों लगभग हर देश में अपना खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है। भारत में भी एक सेंट्रल बैंक है। वो सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप यदि बैंकिंग के स्ट्रक्चर को या हायरार्की को कुछ आप देखेंगे तो इस तरह से होता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है जितने भी बैंकिंग होते हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक, नॉन कॉमर्शियल मतलब शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक है, सबको रेगुलेट करता है बैंकिंग। इसका स्ट्रक्चर मैं पूरा आपको फॉर्मेट बताऊंगा। दोस्तों अब मैं फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं, उस फॉर्मेट को देखिएगा। उसके बाद मैं उस फॉर्मेट से एक एक लेयर आपको रिवील करके बताऊंगा कि ये क्या है, ये क्या है। दोस्तों सीखिए, विश्वास मानिए, बहुत अच्छा लगेगा। आइए उस फॉर्मेट को देखते हैं। दोस्तों ये देखिए बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। यदि मैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया का एक फॉर्मेट खींचना चाहूँ तो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कुछ इस तरह से है। कैसे है? सबसे ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अभी फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। बोर्ड वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, ये आखिर इतना लंबा चौड़ा हो क्या रहा है। बच्चों आपका भी कोर्स इसमें कवर हो रहा है। साथ में आपका यदि आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, बीकॉम एंट्रेंस की, चाहे वो बीएचयू हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की तैयारी करनी है आपकी बीकॉम की, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो हम अभी से पढ़ के चलते हैं, कुछ और अच्छा नॉलेज होगा तो क्या जाता है। अच्छी सीखने में कोई बुराई नहीं है।
ऐसा भी नहीं है कि आपके बियॉन्ड द इमेजिनेशन या बियॉन्ड द कैपेसिटी है। आइए देखते हैं बच्चों, सबसे ऊपर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। टॉप पे होने का मतलब ये सबको रेगुलेट करेगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको किसको रेगुलेट करता है? आप ये मत समझिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो तरह के होते हैं, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। ऐसा नहीं है बच्चों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये अथॉरिटी है, ये कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? हर तरह के बैंक को। तो यदि बैंकों को बांट दिया जाए तो बैंक शेड्यूल बैंक होते हैं और नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। बैंक कौन होते हैं? शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। उसके बाद शेड्यूल बैंक को भी दो तरह से बांट सकते हैं, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक इंडिया में बहुत सारे हैं बच्चों। नॉन शेड्यूल बैंक क्या है अभी मैं बताऊंगा, पर उसकी हमें जरूरत अभी नहीं है। इसके बाद कमर्शियल बैंक चार तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक, जिसे आरआरबी कहा जाता है। इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है और अदर कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। आप इस फॉर्मेट को फोटो खींच लीजिए या इसका आप पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूं। अभी ये चीजें रहेंगी क्योंकि मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आइए समझते हैं दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसको मैं हटा ही देता हूं। आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत की सेंट्रल बैंक है। कौन सी बैंक है? भारत की सेंट्रल बैंक। इसी को अपेक्स बैंक बोलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बैंक कौन है? अपेक्स बैंक, आरबीआई ही तो है। उसके बाद आपका इसको ही हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक यानी आपसे पूछे कि बैंक ऑफ बैंक या बैंकर्स बैंक कौन है, यानी बैंकों का बैंक कौन है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, एक और बैंक का नाम ही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। सेंट्रल बैंक भारत की, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपसे बहुत बार ये कई एंट्रेंस में पूछ चुका है बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है दोस्तों। आइए अब आरबीआई कब बनी? दोस्तों आरबीआई का स्टेबलाइजमेंट आरबीआई एक्ट के थ्रू हुआ है। किसके थ्रू हुआ है? आरबीआई एक्ट के थ्रू हुआ है। दोस्तों आरबीआई एक्ट 1934 को पास हुआ। आरबीआई एक्ट 1934 को पास हुआ। आप लोगों को पता है कि हमारा देश उस समय गुलाम था, अंग्रेज थे। उनको आवश्यकता समझ में आई कि एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए, तो उन्होंने आरबीआई एक्ट 1940 लाया और 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बन के तैयार हो गई। तो आरबीआई का स्टेबलाइजमेंट पूछा जाए तो आपको 1935 बताना है, न कि 1934 बताना है। आपसे पूछा जाए आरबीआई एक्ट कब आई, तो आप बताओगे 1934, बट आरबीआई का स्टेबलाइजमेंट पूछेगा तो आप बताओगे 1935। दोस्तों जब हमारा देश आजाद हो गया, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो इसको क्या कर दिया गया? इसको नेशनलाइज कर दिया, मतलब इसको गवर्नमेंट के अंडर आ गई है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ भाइयों? आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 को हुआ। 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? तो आरबीआई की हेड ऑफिस है हमारी दिल्ली में नहीं, मुंबई में। आप एक बार इसको
देखिए आरबीआई स्टेबलाइज कब हुई? 1934 में। अब आरबीआई एक्ट कब पास हुआ? 1934 में। स्टेबलाइज कब हुआ? 1935 में। नेशनलाइजेशन कब हुआ इसका? दोस्तों इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हो गया था। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और इसकी हेड ऑफिस कहाँ है? तो आप हमेशा दिल्ली मुंबई में कंफ्यूज रहोगे। आपको ध्यान रखना है इसकी हेड ऑफिस बॉम्बे में है, न कि दिल्ली में है दोस्तों। अब आरबीआई के बारे में कुछ और जानते हैं। आरबीआई करती क्या है? एक्चुअली दोस्तों भारत सरकार की जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, वो 2 लोगों के हाथ में होती है। अब जो भारत सरकार फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है, और जो भारत सरकार मॉनेटरी पॉलिसी पे काम करती है, यानी फाइनेंस की जो पॉलिसी बनानी होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, उसके लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई गई है। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। दोस्तों 2 तरह के मार्केट होते हैं फाइनेंस मार्केट। एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। दोस्तों मनी मार्केट को भी कंट्रोल कौन करता है? तो ये है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट को भी कंट्रोल करता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। तो आरबीआई का फंक्शन क्या हो गया? आरबीआई का फंक्शन हो गया कंट्रोल ओवर द मनी मार्केट और दूसरा हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन पूछे तो आप बताएंगे कंट्रोल ओवर द मनी मार्केट, फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तीसरा है रेगुलेट ऑल टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया। वास्तव में मॉनेटरी पॉलिसी में ये कवर हो रहा है, पर आप बैंकिंग पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने अलग से इसको लिख दिया है। ये हो गई आरबीआई की बातें। दोस्तों आरबीआई एक्ट यदि पूछे तो आप बताएंगे आरबीआई एक्ट 1934 में आया था। अब आपको मैं बताता हूँ शेड्यूल बैंक क्या है और नॉन शेड्यूल बैंक क्या है। आरबीआई के बारे में आप याद रखेंगे। कब बनी आरबीआई एक्ट? 1934 में। आरबीआई कब स्टेबलाइज हुई? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की फंक्शन क्या है? मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। आरबीआई की हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में आरबीआई की हेड ऑफिस है। इसको सेंट्रल बैंक, इसको बैंकर्स बैंक या बैंकों का बैंक या बैंक ऑफ बैंक कहते हैं। इसी को अपेक्स बैंक भी कहते हैं। आइए शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक क्या है इसको देखा जाए। दोस्तों शेड्यूल बैंक क्या है और नॉन शेड्यूल बैंक क्या है? आप शेड्यूल बैंक की परिभाषा जान जाएंगे, नॉन शेड्यूल अपने आप जान जाएंगे। वो बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में मेंशन है। आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल 2 में जो मेंशन है वो बैंक शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। और जो बैंक आरबीआई एक्ट 1940 या इसको कह सकते हैं ऑल दोज बैंक हु आर नॉट शेड्यूल्ड, मतलब एस्पेक्ट टू शेड्यूल बैंक, मतलब जो शेड्यूल बैंक नहीं है, ऑल बैंक एस्पेक्ट टू शेड्यूल बैंक, जो शेड्यूल बैंक नहीं है वो क्या हो गए? नॉन शेड्यूल बैंक हो गए। दोस्तों आपसे पूछेगा शेड्यूल बैंक क्या होता है तो आप बताएंगे आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में दिया गया बैंक, या आप कह सकते हैं
जैसे RBI 2 का शेड्यूल 1 लिखा गया होगा, शेड्यूल 2 लिखा गया होगा। तो शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 1 में मान लीजिए लिखा गया होगा कि शेड्यूल बैंक क्या है, उसकी परिभाषा लिखी गई होगी, और शेड्यूल बैंक में शेड्यूल बैंक का नाम लिख दिया गया होगा। तो जो जो बैंक शेड्यूल 2 में लिखे गए हैं उन बैंकों को हम शेड्यूल बैंक कहते हैं, और जो जो बैंक शेड्यूल 2 में नहीं लिखे गए हैं RBI एक्ट के, वो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं बच्चों। अब इसके बाद शेड्यूल बैंक आपको बताया मैंने, कॉमर्शियल बैंक होता है और कोऑपरेटिव बैंक होता है। कल बात, अब हम अगली कक्षा में कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है, कमर्शियल बैंक कैसे रेगुलेट होता है, उसके क्या क्या फंक्शन है, कमर्शियल बैंक में जितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो कैसे आए, उसके बाद हम हायरार्की के थ्रू कि पहला बैंक इंडिया का कौन था, बैंक पॉलिसी कैसे बनी, क्या क्या काम है, मनी से रिलेट करेंगे क्योंकि मनी चैप्टर में भी आप लोग पढ़ेंगे इसको। उसके बाद सारी चीजें एक फ्लो में चलेंगी। RBI ने बहुत सारी पॉलिसी बना रखी है जो कि आपके 12th लेवल पे तो नहीं है, पर कंपटीशन में बहुत कुछ पढ़ना होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। SLR क्या है, CRR क्या है, बैंक रेट क्या है। दोस्तों ये एग्जाम में आपके पूछता है, पर आपके सिलेबस में है या नहीं इसको तो मैं बता सकता, लेकिन सारे एग्जाम में पूछता है, BHU एंट्रेंस में, चाहे एकेडमिक में, चाहे किसी भी एग्जाम में ये जरूर पूछता है। तो हम RBI के जितने फंक्शनिंग है, जो जो कार्य करते हैं उनको भी समझेंगे, पर अभी हमने एक फॉर्मेट के थ्रू गो थ्रू होने की कोशिश की और उसको हम समझ रहे हैं दोस्तों। आज यही तरफ रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।